स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th ये वर्कशीट नंबर 68 आपकी हिंदी की वर्कशीट है और आपको पता है कि हम सभी सब्जेक्ट्स में रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि पुनरावृत्ति आपकी चल रही है। हिंदी में भी आपको पुनरावृत्ति कराई जा रही है, तो पुनरावृत्ति में ये काव्य खंड का आपका पुनरावृत्ति है और ये वर्कशीट आपकी 16 दिसंबर 2020 के लिए दी गई है। रसखान वाला जो हमने काव्य खंड पढ़ा था रसखान के बारे में, उसका पुनरावृत्ति आज हम करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा जो इसका सवैया दिया हुआ है और थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है उसको समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को करेंगे और रिवीजन में। और मैं आशा करती हूँ कि जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो साथ के साथ आप इन चीज़ों को लर्न करते जाइए, क्योंकि एक बार तो आप पढ़ चुके हैं, तो जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन का मतलब है कि आपको याद करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। परिचय। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। तो अगर हम इनकी जन्म की बात करें तो 1500 में इनका जन्म हुआ था और इनका नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति में उन्हें मुग्ध किया था और गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी। तो वैसे इनको अगर रसखान की बात करें तो रसखान को कृष्ण के भक्त के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जितना भी लिखते थे वो कृष्ण के ऊपर लिखते थे, कृष्ण भक्ति में लीन थे। आपको इनके बारे में बताया क्यों जा रहा है? कई बार इंट्रोडक्शन जो है ना, जैसे अलग अलग कवि हैं, तुलसीदास, रहीम, कबीरदास, इनके बारे में आपको इनका जीवनी लिखने को आ जाता है, मतलब इनका जीवन चरित्र, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया जाता है। ब्रजभूमि में जा बसे थे ये। ब्रजभूमि किसे बोलते हैं? ब्रज को बोलते हैं, कृष्ण की भूमि को बोलते हैं। ठीक है, सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई थी। पिछले वर्कशीट संख्या 65 में हमने जाना था कि रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया, कि वो पूरी तरीके से अपने आप को किसको समर्पित कर देते हैं? ब्रज भूमि को समर्पित कर देते हैं। ये आपकी पुनरावृत्ति 65 में बताया गया है। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण की एक एक चीज़ महत्वपूर्ण और प्यारी है। अब यहाँ पे आपको एक सवैया दे रखा है और रसखान जी का चित्र दे रखा है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठुई सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। ठीक है, नंद की गाय को चराने के लिए ये क्या करना चाहते हैं? ये आठों नवो निधि, आठों सिद्धियां सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। किसके लिए? गाय, नंद की गाय चराने के लिए। नंद कौन? कृष्ण जी के पिताजी। रसखान कबऊ इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिय ए कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। अब व्याख्या जो इसकी है वो देख लेते हैं, इसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रस्तुत पद में रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कम्बल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज्य त्यागना पड़ जाए तो भी उसके लिए तैयार है। आप समझ सकते हैं कि वो कृष्ण भक्ति में इतने डूबे हुए हैं। वो कहते हैं कि जो कृष्ण के साथ रहते हैं वो बड़े खुश नसीब हैं, यानी कि जो कृष्ण के साथ जो लोग रहते हैं, गाय चराते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, बस एक लाठी और एक कम्बल होता है जिसको लेके वो गाय को चराने जाते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं क्या करूँगा? तो वो अपने तीनों लोगों का राज्य सौंप देंगे, मतलब तीन जो लोग कहे जाते हैं, तीनों लोगों को त्यागने को तैयार हैं। जहाँ पर ब्रज के ग्वाले गाय चराया करते थे वहाँ अगर उनके पास वास हो तो वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को त्यागने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे गाय चराने जाते थे तो अगर उन्हें वहाँ पे रहने का मौका मिले ब्रज में, ऐसा उनके साथ हुआ होता तो वो उसके लिए क्या करते? 8 सिद्धियाँ, मतलब जो इंसान पूरा जीवन लगा के, जन्म में लगा के सिद्धियाँ प्राप्त करता है, वो सब सिद्धियाँ छोड़ने को तैयार हैं। नवोनिधि, सारे सुख त्यागने को तैयार हैं। वे अपनी आँखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं कि सुंदर सुंदर एक एक चीज़ को जो कृष्ण से जुड़ी है उसे वो जीवन भर देखते रहना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटों से भरी झाड़ियों के लिए भी सोने के बने महल त्यागने को तैयार हैं।
कह रहे हैं कि जो ब्रज में कांटेदार रास्ते हैं, कांटेदार झाड़ियां हैं, वो उसमें रहने को तैयार है। उसके लिए वो बड़े बड़े सोने के महलों को भी त्याग देंगे। अर्थात ब्रज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ निछावर कर सकते हैं, कि अगर उन्हें ब्रज में बसना है तो उसके लिए वो सब कुछ छोड़ने को, सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। तो ये एक छोटा सा सवैया था और उसका रिवीजन था। अब इसके बाद इसमें आपको क्या क्या प्रश्न दिए हैं वो देख लेते हैं। ब्रज भूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं, वो सारा आपको मेंशन करना है, अभी हमने देखा था। दूसरे प्रश्न में बोला है कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है, कि वो किस प्रति उनका कितना लगाव है ब्रजभूमि से। इसी प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो आप अपने विचारों को कुछ लाइन्स में लिख सकते हैं, एक पंक्ति में लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरे में आपको बोला है जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को आपको लिखना है। और चौथे प्रश्न में बोला है इस सवैये को पढ़कर आपने निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझे। ठीक है, कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनके क्या क्या अर्थ थे वो मेंशन करने हैं, जैसे लकुटी, कामरिया, तीहू, तड़ाग, कोटिक, कलधोत, कुंजन और करील। सभी प्रश्नों के उत्तर हम हल करेंगे। उससे पहले कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी आपके लिए एक संदेश है कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क पहनना है। चलिए इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं, वो लिखना है आपको। तो रसखान जी ब्रजभूमि में बसने के लिए तीनों लोकों के सुख, 8 सिद्धियों, 9 निधियों और करोड़ों सोने के महलों को निछावर करने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें त्यागने को तैयार हैं कौन? रसखान जी। दूसरे प्रश्न में बोला है कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने प्रेम को अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसे लाइंस में भी लिख सकते हैं और एक पंक्ति में भी। मैंने यहाँ एक पंक्ति बना के लिखी है, एक छोटी सी कविता लिखी है। आप भी अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वरना स्वरचित अपने द्वारा लिखी हुई कविता भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है मेरे जीवन का सार है परिवार। सार मतलब क्या होता है? समरी। ठीक है, जैसे कंक्लूजन, समरी। तो मेरे जीवन का सार है परिवार, मेरा तो पूरा संसार है मेरा परिवार। एक बच्चे का, एक इंसान का सब कुछ क्या होता है? उसकी फैमिली होती है। कभी सुख कभी दुख का सलाहकार है परिवार। कभी भी आप हर्डल्स होते हो, आपको जो गाइडेंस मिलती है वो कहाँ से सबसे पहले मिलती है? अपनी फैमिली से मिलती है, अपने परिवार से मिलती है। हमारी खुशियों की बौछार है मेरा परिवार। तो और जो आपको हैप्पीनेस मिलती है लाइफ की, वो भी किससे मिलती है? अपने परिवार से मिलती है। तो मैंने लिखा है मेरे जीवन का सार है परिवार, मेरा तो पूरा संसार है मेरा परिवार। कभी सुख कभी दुख का सलाहकार है परिवार, हमारी खुशियों की बौछार है मेरा परिवार। आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं, वरना आप अपने मन से भी एक स्वरचित छोटी सी पंक्ति अपने परिवार के विषय में लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरे में बोला है इस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है, उस पंक्ति को आपको लिखना है। तो जिस भी पंक्ति में आया है, तो रसखान कबहू इन आखिन सो ब्रज के बाग तड़ाग निहारो। यहाँ पे रसखान जी का नाम आया है, तो इसी पंक्ति को आपको जो सवैया है उसमें से लिख देना है। चौथे में बोला है इस सवैये को पढ़कर निम्नलिखित शब्दों के आपको क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए, यानी शब्दार्थ लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले था लकुटी। लकुटी मतलब क्या होता है? लाठी। ठीक है, लकुटी ब्रज में जब भी ये यूज़ होगा तो उसका मतलब क्या होता है? लाठी। कामरिया, इसका मतलब होता है कंबल। बोला था ना कि कंबल और लाठी के लिए मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। तीहू यानी तीनों लोगों के सुख। ठीक है, तड़ाग, तड़ाग मतलब तालाब। कोटिक, कोटिक मतलब करोड़ों, कहा था ना करोड़ों महलों को सुख निछावर कर दूंगा। कलधोत यानी कि सोने के। कुंजन यानी कि उपवन। और करील मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, कि कांटेदार झाड़ियाँ भी वो कह रहे थे मैं कांटेदार झाड़ियों में रह लूँगा, उसके लिए मैं महलों को निछावर कर दूंगा। ठीक है, अगर कृष्ण है वहाँ पे। तो ये आपके शब्दार्थ हो गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले मुदिता IAS वॉरियर, और आपको सारे वर्कशीट का सॉल्यूशन एक प्लेस पे मिल जाएगा। पुरानी वर्कशीट भी आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सारी वर्कशीट 9th 10th की मिल जाएंगी। सो यहाँ पे आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।